हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लर्निंग से रिलेटेड एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो टॉपिक है शूडो कंडीशनिंग। आपने शूडो वर्ड जरूर सुना होगा। शूडो का मतलब होता है झूठ। शूडो का मतलब होता है जो होता नहीं है लेकिन लगता है होने जैसा लगता है, मतलब कि मिथ्या है। वैसे तो ये पूरा संसार मिथ्या है, लेकिन हम इस पूरे संसार की मिथ्या की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि लर्निंग के कॉन्सेप्ट में एक शूडो कंडीशनिंग कैसे होती है। देखिए, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले समझना पड़ेगा इवान पेवलोव की कंडीशनिंग को। आपने सुना होगा कि इवान पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी और क्लासिकल कंडीशनिंग के 4 कंपोनेंट थे। एक जिसको कहते हैं यूसीएस, एक जिसको कहते हैं यूसीआर, तीसरा होता है सीएस और चौथा होता है सीआर। यूसीएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनल रिस्पांस, सीएस कंडीशनल स्टिमुलस और सीआर कंडीशनल रिस्पांस। इवान पेवलोव में देखें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को वापस रिवाइज करें तो यूसीएस था उसमें फूड, यूसीआर था सलाइवा का सिक्रेशन और सीएस था बेल जो घंटी बजाई जाती थी और सीआर था जो बेल के लिए जो सलाइवा का सिक्रेशन होता था वो क्या था, वो आपका था सीआर। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, यूसीएस दिया जाता था, सीएस दिया जाता था, सलाइवा का सिक्रेशन होता था, मतलब कि यूसीएस सीएस सलाइवा, यूसीएस सीएस सलाइवा। बाद में क्या हुआ, यूसीएस और सीएस की एक पेयरिंग बन गई, मतलब कि एक एसोसिएशन बन गया। और जैसे ही क्या हुआ, बाद में सलाइवा का सिक्रेशन केवल घंटी की आवाज से होने लग गया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि पहले कुत्ता भूखा है तो पहले यूसीएस उसको फूड दिया गया, सलाइवा का सिक्रेशन हुआ, फूड दिया गया, सलाइवा का सिक्रेशन हुआ। लेकिन अब क्या है, फूड देने के पहले घंटी बजाई गई, फूड दिया गया, सलाइवा का सिक्रेशन हो गया, घंटी बजाई गई, फूड दिया गया, सलाइवा का सिक्रेशन हो गया। बाद में कुत्ता ये सीख गया कि अच्छा घंटी बजती है, इसके बाद फूड आता है। तो वहां पर क्या था, घंटी बजी, बीच में फूड नहीं दिया, फिर भी घंटी बजते ही सलाइवा का सिक्रेशन हो गया। तो वहां पर एक कंडीशनिंग डेवलप हुई, किसके बीच, सीएस मतलब कि बेल के बीच और बेल से उत्पन्न जो सलाइवा का सिक्रेशन था उसके बीच। यहां पर कंडीशनिंग आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अब शूडो कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि शूडो कंडीशनिंग में केवल यूसीएसई दिया जाता है, मतलब कि यूसीएस दिया जा रहा है, यूसीआर हो रहा है, यूसीएस दिया जा रहा है, यूसीआर हो रहा है, मतलब कि कभी भी यूसीएस और सीएस का पेयर कभी नहीं दिया गया, मतलब कि फूड और घंटी कभी नहीं बजाई गई। मैं मिथ्या कंडीशनिंग की बात कर रहा हूं, शूडो कंडीशनिंग जिसको कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि शूडो कंडीशनिंग में यूसीएस और सीएस, मान के चलते हैं फूड प्लस बेल, इन दोनों को एक साथ कभी भी नहीं दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि आप इसको इस तरह से समझ लें, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक बच्चे के ऊपर। अब बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसको क्या है कि उस प्रयोगशाला में लाया गया और प्रयोगशाला में लाने के बाद उसके पैर पर एक हल्का सा करंट लगाया गया। अब करंट लगेगा तो क्या होगा, पैर पीछे खींचेगा। उसके कई प्रयास करवाए गए, मतलब करंट लगाया गया, उसने पैर पीछे खींच लिया, करंट लगाया गया, उसने पैर पीछे खींच लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब ऐसे करके कई प्रयास करवाए गए। अब एक दिन क्या हुआ कि उसको प्रयोगशाला में लाया और करंट नहीं दिया, बल्कि जैसे ही वो आया अपनी स्थिति में बैठा, जहां पर भी उसको बैठना चाहिए था वहां बैठा और एक घंटी बजाई, और घंटी बजाई वैसे ही उसने पैर पीछे खींच लिया। अब आप ये देखें, क्या उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी घंटी के साथ? नहीं, ट्रेनिंग दी जा रही थी उसको कि जैसे ही शॉक लगेगा वो अपना पैर पीछे खींचेगा, जैसे ही शॉक लगेगा पैर पीछे खींचेगा। तो जो शॉक क्या है, शॉक है आपका यूसीएस। लेकिन मैंने अभी क्या कहा था कि इस शूडो कंडीशनिंग में यूसीएस और सीएस को कभी भी एक साथ नहीं दिया गया, मतलब कि शॉक को और बेल को कभी भी एक साथ नहीं बजाया गया था, नहीं दिया गया था। हमेशा
पहले जब कंडीशनिंग बनाई जा रही थी तब केवल और केवल यूसीएस के साथ ही बनाई जा रही थी, सीएस उसके साथ नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बाद में शूडो कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि आपने करंट लगाया, पैर पीछे हटा, करंट लगाया, पैर पीछे हटा, ये ट्रेनिंग हो गई, मतलब कि यूसीएस और यूसीआर की ट्रेनिंग हो गई। लेकिन बीच में क्या है, ऐसी एक घंटी बजा दी गई और जैसी घंटी बजाई गई उसने पैर पीछे खींच लिया। इसका मतलब ये था कि वहां पर एक कंडीशनिंग डेवलप हो गई। और कंडीशनिंग किसके बीच डेवलप हुई? कंडीशनिंग डेवलप हो गई उस जो शूडो जो स्टिमुलस था, जिसका पैर हटाने से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन एक कंडीशनिंग डेवलप हो गई। तो इसे कहते हैं शूडो कंडीशनिंग, मिथ्या अनुबंधन जिसको कहते हैं। कभी कभी ये क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा लगता है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में सीएस और यूसीएस दोनों के बीच एसोसिएशन स्टैब्लिश किया जा रहा था। लेकिन शूडो कंडीशनिंग में कभी भी यूसीएस और सीएस के बीच कोई भी एसोसिएशन स्टैब्लिश नहीं किया गया। यूसीएस अकेला दिया जाता था, सीएस अकेला दिया जाता था। तो इसे कहते हैं शूडो कंडीशनिंग। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको समझने में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि लोगों को भी साइकोलॉजी समझने में कुछ इन वीडियोस से मदद मिल सकती है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको लोगों तक शेयर करना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।